हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करेंगे और इस परीक्षा की तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है वो हम आज आपके लिए लाए हैं। तो सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को याद ही कर लेना है और आप अपना काम कर दीजिए। बिल्कुल वीडियो को पहले शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। अब आ जाइए सभी लोग, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म बताना है। आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। अब हम उनके बारे में कुछ क्वेश्चन है वह देखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आप बताइए। ऑप्शन ए लिखा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी है गया में। तो सभी जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर आता है, यह नेपाल में पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया यानी बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन और बन सकता है, गौतम बुद्ध है जो इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। शुद्धोधन है जो इनके पिता का नाम था, शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। इच्छावाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे गौतम बुद्ध। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या लिखा है, धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए लिखा है लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी है टिन। तो बताइए धातुओं में सबसे पहले हमने किस धातु का प्रयोग किया है। तो हमने किया है भैया तांबा। तांबा है जो सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे। स्पीकर है इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर। तो बताओ स्पीकर क्या है। आप देखते हैं स्पीकर आपके घरों में होगा, आपने देखा होगा जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस है क्या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर है जो यह आउटपुट डिवाइस यानी सी, ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि स्पीकर से हमें आवाज़ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो स्पीकर हमें क्या साउंड देता है। तो यानी ऑप्शन बी है जो हमें कुछ ना कुछ देता है, यानी आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। मुलेठी की जड़ किस हेतु उपयोग है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुलेठी की जड़, मुलेठी की जड़ किस हेतु उपयोग है यह बताना है। ऑप्शन ए लिखा उदर रोग में, ऑप्शन बी त्वचा रोग हेतु, ऑप्शन सी गले की खराश खांसी हेतु या ऑप्शन सी है अनिद्रा एवं रक्तचाप में। तो यह देखो मुलेठी की जड़ है, यह एक औषधि है। यह इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, गले की खराश या फिर खांसी के लिए करते हैं। गले की खराश को मिटाना है या फिर खांसी हो तो यदि मुलेठी की मीठी जड़ भी कहती है, इसे मुलेठी की मीठी जड़ होती है, इसका उपयोग करने से खांसी और या फिर गले की खराश मिट जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन क्या पूछा है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं वाला बताना है किस में है जो एंटीजन नहीं पाया जाता है। देखो ऑप्शन ए लिखा है ग्रुप ए में, ऑप्शन बी ग्रुप ए बी में या ऑप्शन सी ग्रुप बी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन किस में नहीं पाया जाता। क्या लिखा है, नहीं पाया जाता। तो देखिए आप सभी जानते हैं ब्लड ग्रुप ग्रुप ए है जो, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए। ग्रुप ए बी में कौन सा पाया जाता है, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए भी पाया जाता है और बी भी। ग्रुप बी में कौन सा पाया जाता है एंटीजन, बी। यानी ओ है जो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ही ए पाया जाता ना ही बी, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। यानी इसका सही आंसर ऑप ओ है, लेकिन इनमें ओ अभी दिया नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बनेगा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें किस में एंटीजन नहीं पाया जाता। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो ग्रुप ए भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी पूछा कि कौन सा एंटीजन नहीं है, तो इसका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे। क्या लिखा है, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं। बताना है कि कौन से जंतु हैं जो अंडे देते हैं। ऑप्शन लिखा है पेंगोलिन, ऑप्शन बी मोनगूज, ऑप्शन सी प्लेटिपस या ऑप्शन सी है ओपोसम। तो यहाँ पर बताइए कौन से जंतु हैं जो अंडे देते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिपस है जो अंडे देते हैं। प्लेटिपस है जो अंडे देते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। क्या लिखा है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। तो यहाँ पर बताइए बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, दीवान निगार, ऑप्शन बी है फेडरल असेंबली, ऑप्शन सी जातीय संसद या ऑप्शन बी है फूल के
ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पर बताना है बांग्लादेश की संसद का नाम। तो भैया बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, या फिर इसका एक नाम और है, इसका एक नाम क्या है? राष्ट्रीय संसद। राष्ट्रीय संसद, जातीय संसद और राष्ट्रीय संसद भी इसे कहते हैं। ठीक है, दोनों याद रखना, जातीय संसद और राष्ट्रीय संसद। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न क्या, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? ऑप्शन ए प्रतीक्षा दास, ऑप्शन बी अनीता कुमारी, या ऑप्शन सी सुरेखा शंकर यादव, या ऑप्शन डी है ऋचा कुमारी। तो बताइए भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुरेखा शंकर यादव है जो भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि एशिया महाद्वीप की कौन है? तो सुरेखा शंकर यादव जी हैं जो एशिया महाद्वीप की पहली ट्रेन ड्राइवर भी हैं। एशिया महाद्वीप की भी यही हैं। ठीक है, याद रखना। आगे देखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए लिखा है विश्व खाद्य संगठन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी फिलीपीन सरकार द्वारा, या फिर यूनेस्को के द्वारा। तो भैया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो यह कौन सी संस्था देती है? इसका आंसर आपका होगा फिलीपीन सरकार द्वारा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो कौन सी संस्था देती है? फिलीपीन सरकार देती है। तो इसका 9 का सी आंसर हो जाएगा, फिलीपीन सरकार देती है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस है जो 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है जैसे 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 21 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल को। याद रखना, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। आपको याद होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे लीलावती पुस्तक संबंध है। लीलावती पुस्तक का किससे संबंध है? गणित से, वनस्पति शास्त्र से, या फिर जंतु विज्ञान से, या फिर अर्थशास्त्र से। तो 11वें का आंसर बता दीजिए कि लीलावती पुस्तक है जो यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित से यह संबंधित है। गणित से लीलावती पुस्तक संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? किसकी जोड़ी नहीं मिल रही? क्या लिखा? सुमेलित नहीं है, वह देखना है। ऑप्शन ए में क्या लिखा? मानचित्र पर 2 स्थानों के मध्य की दूरी क्या है, किससे नापते हैं? ओपिसोमीटर, या फिर मानचित्र पर क्षेत्रफल इंफ्लेनीमीटर, ऑप्शन सी ज्वालामुखी लावा का तापमान पायरीमीटर, या फिर सूर्य विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर। तो इनमें से आपको क्या करना है? जो गलत है यानी सुमेलित नहीं हो रही, सही नहीं मिल रही, उसको आपको पहचानना है। यानी ऑप्शन नंबर डी है जो वह होगा सूर्य विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर, यह जो गलत है। ठीक है, यह गलत है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, 12 का डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या लिखा है 13वां प्रश्न, रेक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रेक्टर स्केल का प्रयोग बताना है किसके मापने में किया जाता है? ऑप्शन लिखा है समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप के झटके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेक्टर स्केल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, किसको मापने में करते हैं? इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप के झटके को हम रेक्टर पैमाने से मापते हैं, रेक्टर स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं हम? समुद्र की गहराई को भैया फीदोमीटर में मापा जाता है, फीदोमीटर में मापते हैं, फीदोमीटर। ठीक है, यह भी याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तारा बताना कौन सा एक तारा? चंद्रमा क्या एक तारा है? शुक्र, पृथ्वी, या फिर सूर्य? तो सूर्य एक तारा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पृथ्वी क्या है? यह एक ग्रह है। शुक्र क्या है? यह भी एक ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा यह एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? यह पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन है सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी जानते हैं भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है जो भारत की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखेंगे
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन 17 का आंसर बताना, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए क्या लिखा, गोपाल हरि देशमुख, या फिर ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ऑप्शन सी है श्री नारायण गुरु, या ऑप्शन डी है श्री धारलू नायडू। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। कब की थी यह भी याद रखना, 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, डेट याद रखना। आगे देखिए क्या लिखा, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था, किसने दिया था? विवेकानंद ने, या फिर श्री धारलू नायडू ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस, या फिर श्री नारायण गुरु। यह किसने नारा दिया था? इसका आंसर है भैया आपका डी, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण ने यह नारा दिया था, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखेंगे क्या लिखा है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लिखा है श्री धारलू नायडू, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु, या फिर ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री धारलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की है। वेद समाज की स्थापना किसने की? श्री धारलू नायडू ने। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने यह पुस्तक लिखी है। तो आज हमने यह 20 क्वेश्चन देखे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।